गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं एम के डावर ब्लॉग्स। तो बने रहिए दोस्त हमारे साथ। और आपको आज बताते हैं श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, श्रावण मास है जो शंकर भगवान का है, शिव भगवान को समर्पित है श्रावण मास। इसमें शंकर भगवान का काफ़ी जगह मेले, मंदिरों में पूजा अर्चना, अमरनाथ यात्रा, शिवरात्रि इत्यादि इसमें शामिल है। तो ये जो महीना होता है इसमें बरसात काफ़ी होती है, और बरसात होने की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी भी होती है और फसल के लिए अच्छा होता है। और बरसात एक ऐसी चीज़ है, अगर ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, और कम हो तो वैसे दिक्कत। यानी कि ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है, और अगर कम हो तो फसल नहीं होगी तो परेशानी है कि बरसात कम हुई। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रावण मास के बारे में। तो शंकर भगवान को ये महीना बहुत ही प्रिय है। इसमें काफ़ी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं इसी महीने में, और इसी माह के जुलाई अगस्त में वो काफ़ी विलुप्त भी हो जाते हैं। यानी कि वो पृथ्वी पे आते हैं कीड़े मकोड़े कुछ, और फिर बाद में वो विलुप्त हो जाते हैं। तो और इस समय शंकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रावण मास का है, और श्रावण मास में आप सोमवार का व्रत, सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और बेलपत्र जो शिव भगवान को बहुत प्यारे हैं, तो आप उनमें ये सब चीज़ें पूजा अर्चना शंकर भगवान की कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। और बहुत अच्छा महीना है, इस समय बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फसल और खेती के लिए, ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है। पशुओं के लिए इस समय चारा हरा हो जाता है, जंगलों में मिल जाता है, जो जंगल में पशु रहते हैं, और जो घर में हम रखते हैं उसके लिए भी खेतों में चारा बढ़िया हो जाता है बरसात होने से। तो दोस्तों, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मैंने शंकर भगवान का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है। मेले में जाना, पूजा अर्चना करना, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, एक लेते चाय का ब्रेक, फिर करते हैं। यहाँ बरसात होती रहती, देखिए जबरदस्त बारिश हो गया है, बरसात हो रहा है जबरदस्त। तो दोस्तों, चाय पीते पीते आपसे फिर जुड़ गए हैं और बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि इस महीने में बरसात बहुत ज़्यादा होती है काफ़ी जगह। तो आप एक तो जब भी अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल या कोई भी साधन रोड पर लेकर के चलते हैं, तो आप जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और गड्ढा वगैरह हो सकता है, और आपको अंदाज़ा नहीं है, कि आप सोचेंगे कि ये जगह रोड साफ़ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि काफ़ी गड्ढा होता है, और काफ़ी बार स्कूटर, मोटरसाइकिल और परिवार के साथ बच्चे उसमें गिर जाते हैं नाले में। तो एक तो उनसे बचाव रखें। जब भी आप रोड पे अपना साधन लेके चलें, जहाँ आपको पानी ज़्यादा लगे तो वहाँ पर मोटरसाइकिल ना लेके जाएं, ना साइकिल लेके जाएं, ना स्कूटर लेके जाएं। गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी को उस तरफ से निकालने की कोशिश करें जहाँ पर पानी की मात्रा जिस रोड पर कम है, और गाड़ी बरसात में धीरे चलाएं, बहुत धीरे, क्योंकि रोड पर कोई गड्ढा है या कोई समस्या है तो आपको बरसात की वजह से वो मालूम नहीं पड़ेगा, और आपकी गाड़ी उसमें गिर सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ज़रूर ये चीज़ें अपनाएं। जब भी आप रोड पे चलें, आप ज़रूर ध्यान रखें इस बात का कि आप
अपनी गाड़ी को एक सेफ तरीके से चलाएं, लेन में चलाएं। ज़्यादा पानी है रोड के ऊपर तो उस तरफ से निकालें धीरे से जिस तरफ रोड पर पानी कम है और आपको लगे कि ये सुरक्षित इलाका है। चाहिए आपको थोड़ा बहुत नीचे ही उतारना क्यों ना पड़े गाड़ी को, कच्ची मिट्टी में अगर उतारना पड़ता है थोड़ा बहुत तो ज़रूर छोटी गाड़ी को उतारें, क्योंकि बड़ी गाड़ी तो ट्रक वगैरह बस वगैरह तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तो दिक्कत नहीं, इतना बड़ा गड्ढे होता नहीं है रोड पे। लेकिन छोटी गाड़ी को खासकर प्रॉब्लम होती है जब स्कूटर मोटरसाइकिल जो होते हैं तो उनके लिए। दूसरा, आप जब भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं उन गाड़ियों को शीशे वगैरह सब बंद करें, लॉक करें। दूसरा, ऐसी जगह पार्क ना करें जहाँ पर झाड़ी जंगल हो, घास हो, जहाँ से कोई सांप या कोई ऐसा कीड़ा जो आपकी गाड़ी में घुस सकता है। उससे क्या होगा कि आपने गाड़ी खोला और सांप अंदर घुस गया, आपको पता ही नहीं है कि अंदर सांप है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को कहीं ले जाएं पार्किंग से तो गाड़ी को खोल करके और स्टार्ट करें थोड़ी देर, और गाड़ी को स्टार्ट रहने दें और चारों दरवाज़ा विंडो खोल दें उसके, जिससे अगर कोई उसमें कीड़ा मकोड़ा होगा तो इंजन की साउंड उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और कोई ऐसा स्प्रे करें जिससे कि उसकी स्मेल से कोई कीड़ा मकोड़ा है तो बाहर आ जाए, ये ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरा कि आप इस समय पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है, स्लाइडिंग हो रही है बरसात की वजह से। अरुणाचल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया है, वहाँ पर लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचा जा रही है लोगों के द्वारा, सरकार द्वारा। तो उनको भगवान समझने का मौका दे, जल्दी दे, और वहाँ पर जो है ऐसा नॉर्मल हो जाए लोगों का जनजीवन, जिससे कि वो अपने आराम से लोग रह सकें और खुशहाल ज़िंदगी दोबारा अपनी शुरू कर सके परिवार। काफ़ी लोग, बच्चे, पशु जानवर बिछड़ गए उनसे, काफ़ी लोगों का डेथ भी हो गया है। तो क्योंकि आपदा है, प्रकृति की आपदा है, तो उसको देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बड़ी शक्ति नहीं है, प्रभु से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो आपदा है, आपदा के आगे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा काम है कि उस चीज़ पे धैर्य बनाए रखें और सावधानी बरतें, और जो सहयोग मिलता है जिससे वो सहयोग से प्राप्त करें और अपना दोबारा जीवन जीने का शुरुआत करें। और पहाड़ों पे अब जाने से बचें, पहाड़ों पे स्लाइडिंग हो रही है। जो लोग घूमने वाले हैं, टूरिस्ट टूर करते हैं, वो लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस समय पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बरसात होने से पहाड़ स्लाइडिंग नीचे आ जाता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, आपका न आना उधर जाना सकते हैं सिटी में, ना इधर आ सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक हो गया। एक दो दिन तो आप रास्ते में खड़े रहेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ फ्रेश होंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ दिक्कत है, तो बहुत परेशानी बढ़ती है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, बचें। तो लेते हैं एक टी ब्रेक, चाय पीते हैं थोड़ा सा, फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तो दोस्तों, आज चाय पे चर्चा थी आपके साथ, सभी के साथ। अब ने सोचा कि कुछ आप लोगों से जानकारी हासिल कर लें और कुछ जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य दोस्तों कि आप बरसात के समय में तेज़ हवाएं चलती हैं और तूफ़ान भी आने की संभावना होता है, बरसात होते हैं, तो उनसे अपने बच्चों को और अपने परिवारों को सुरक्षित रखें। जब बरसात ज़्यादा तेज़ हो और हवाएं चले तो अपने घर के अंदर रहें, और जहाँ बिजली का वायर वगैरह या तार ऐसा है तो उसको कवर करें और थोड़ा दूर रखें। बच्चों का अवॉइड करें आने जाने से, क्योंकि ज़मीन गीली होने से ज़मीनी पृथ्वी में अर्थ आ जाता है ज़मीन में, और अर्थ बनने से करंट आ जाता है। तो उस चीज़ों को अवॉइड करें, बूढ़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, बरसात में बाहर ज़्यादा न घूमें और अपने स्वस्थ रहें। भगवान की पूजा अर्चना करें। शंकर भगवान का ये पवित्र महीना है। यहाँ पर कश्मीर में जो हमारे अमरनाथ यात्रा चलती है बहुत बड़ी, और बाकी मंदिरों में भी इस समय शंकर भगवान का मेला लगता है, पूजा अर्चना चलती रहती है। तो सभी आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने अगल बगल भी लोगों को बताएं कि ऐसा न करें, अवॉइड करें। अगर बरसात ज़्यादा हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है तो बाहर न जाएं।
अपने घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, खुद सुरक्षित रहें और एक दूसरे से साझा करें। और आजकल तो मैसेज भी आ जाता है मोबाइल पर कि आपके इलाके में भारी बरसात होने वाली है, किस समय से किस समय तक होगी, कितनी देर होगी। तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान दें और ध्यान से रखें। तो इसमें सुरक्षित रहें और सेफ रहें और अपने परिवार और अपने इलाके में जो भी है लोगों को इससे सचेत रखें और आपको जो सूचना मिलती है उसको दूसरों को साझा करें। और पहाड़ों को अवॉइड करें, इस समय बरसात बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट लोग, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है भैया। और आप फंस गए कहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी गाड़ी ख़राब होगी, तेल ख़त्म होगा, कौन लेके जाएगा वहाँ पर इस समय। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। और शंकर भगवान का मेला लगता है इस टाइम, आप मेले में जाएं, मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चना करें और भोलेनाथ का शिवलिंग पे अपना जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फूल वगैरह चढ़ाएं। गली नालों में जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है और सीवर और जो नालियां हैं वो गहरी रहती है, तो उनमें पानी ज़्यादा होने से पता नहीं लगता। छोटे बच्चे देखे गए हैं कि काफ़ी बार वहाँ खड़े होते हैं और वो गलती से गिर जाते हैं और उनके साथ दूसरा उसका छोटा भाई बहन होता है। वो समझ भी नहीं आता उसको करना क्या है, कि मेरा भाई या बहन गिर गई है तो मैं करूं क्या। कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं तो बता देते हैं तो मम्मी पापा को। तो जब भी मैं कह रहा हूं कि बरसात होती है या बरसात ज़्यादा है या आपकी गली में मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, अपने बच्चों को घर से बाहर न निकालें, आप खुद समय के साथ रहें। और अपने बच्चे जब भी आपके साथ बाहर खेलें तो आप साथ रहें, परिवार के सदस्य। दूसरे किसी व्यक्ति अनजान रिश्तेदार के साथ अपने बच्चों को बाहर ना भेजें। आप खुद इस चीज़ के लिए निश्चित करें कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी वाइफ, माता पिता या सगा भाई बहनों के साथ ही खेलें जो आपके खुद के घर के परिवार हैं। दूसरे रिश्तेदार वगैरह या अनजान व्यक्ति के साथ बच्चों को कभी भी खेलने ना दें और उनके साथ उठने बैठने से अवॉइड करें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, बरसात का मौसम है तो खान पीने का भी ध्यान रखें, खाने पीने का, कि बरसात को में आप में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस चीज़ का अपना एक सर्च कर लें गूगल पे या किसी से, या अपने डाइटिशियन से अपना सलाह ले लें। और इस पवित्र महीने में आप ये ध्यान रखें कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो दोस्तों, ये चर्चा थी आप सभी से और मैं साझा करना चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। तो मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को दोबारा से कि अपने स्वयं और अपने बच्चों को और अपने परिवार रिश्तेदारों को इस समय पहाड़ों पर जाने से, हिल एरिया पे जाने से अवॉइड करें, मना करें उन्हें, क्योंकि इस टाइम में बरसात ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड होता है और उसमें मुसीबतें बढ़ती हैं, आप रास्ते में फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें और घर में रहें। जब भी बरसात तेज़ हवाएं चलें आप अपने घर पे रहें, बच्चे को सुरक्षित रखें, समय में अपने परिवार को सुरक्षित रखें और सेफ रहें। तो आज की ये चर्चा थी आप सभी के साथ चाय पे और मैं साझा करना चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। बात आप देख रहे थे मनोज कुमार डाबर ब्लॉग।